भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पहले से भी ज़्यादा सक्षम हो गया है। एनपीसीआई ने कई अहम बदलावों की घोषणा की है जो 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। पहले आपको बताते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी देखरेख एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है और ये पूरी तरीके से आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। यूपीआई का इस्तेमाल हर छोटे और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए तेजी से बढ़ रहा है और ये आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, अब आपको बताते हैं। एनपीसीआई ने पेशेवर और व्यावसायिक ट्रांजैक्शन से जुड़ी कई कैटेगरीज में यूपीआई की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया है। पहले जो ये लिमिट थी वो 2 लाख रुपए तक की थी और अब P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की लिमिट अभी भी 1 लाख रुपए ही रहेगी। व्यापार, बीमा प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और अन्य चुनिंदा कैटेगरी के लिए 24 घंटे में कुल 10 लाख तक का ही भुगतान जो है ट्रांजैक्शन वो संभव हो पाएगा। इसी के साथ किन कैटेगरीज में नया बदलाव आया है इसके बारे में अब आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट में जो है वो आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन रहेगी। वहीं कुल मिला के 24 घंटे में आप सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ही भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा बीमा प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक की जो है वो पर ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी और 10 लाख रुपए आप 24 घंटे के अंदर भुगतान कर सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपकी जो पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। वहीं 10 लाख रुपए आप 24 घंटे के अंदर भुगतान कर सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग के लिए 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है और 24 घंटे की जो टोटल लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है और इसी के अलावा 6 लाख रुपए जो है वो आप 24 घंटे के भीतर जो है वो भुगतान कर सकते हैं। बिजनेस और मर्चेंट पेमेंट्स में जो सीमा है वो 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन तय की गई है और यहाँ पर कोई भी डेली कैप नहीं है। ज्वेलरी खरीदारी में आपको 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट देखने को मिलेगी और 24 घंटे में आप यहाँ पर सिर्फ 6 लाख रुपए ही भुगतान कर पाएंगे। कलेक्शंस यानी कि ईएमआई और लोन के लिए 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट तय की गई है और 24 घंटे के लिए जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बीबीपीएस में आपकी 5 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है और 5 लाख रुपए ही आप टोटल लिमिट में जो है वो भुगतान कर पाएंगे यानी कि 24 घंटे में। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग यानी कि फंडिंग की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन तय की गई है और 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप 24 घंटे के अंदर जो है वो भुगतान नहीं कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी है तो आखिर आगे जाकर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। दरअसल ये बदलाव भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की मांग को देखते हुए किए गए हैं। पहले बड़ी रकम के लिए यूजर्स को नेट बैंकिंग, नेफ्ट या फिर आरटीजीएस का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब बीमा, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स जैसे तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप आसानी से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इन बढ़ी हुई सीमाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए होगा जो एनपीसीआई द्वारा क्लासिफाइड होंगे। बैंक कंपनी इंटरनल पॉलिसी के तहत चाहे तो इसमें कम लिमिट भी सेट कर सकते हैं यानी कि इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा एनपीसीआई के सेकुलर और कई प्रमुख बैंकिंग खबरों में बदलाव की भी पुष्टि की गई है। 15 सितंबर 2025 से सभी बैंक और यूपीआई ऐप्स इन नए लिमिट्स को लागू करेंगे। टैक्स पेमेंट, आईपीओ, इन्वेस्टमेंट और बीमा के लिए अब यूपीआई यूज करना और भी ज्यादा सरल और बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर इस खबर को देखें तो यूपीआई की बढ़ी हुई लिमिट अब भारतीयों के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आसान और ज़्यादा फास्ट बनाती है, जिससे डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता हुआ साबित होता है।